अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस मौजू के लिए मैं आपकी खुसूसी तवज्जो का मुत्तकाज़ी हूँ। नाजरीन, तकरीबन 2 सालों से बाकायदगी के साथ आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और आप इस बात की गवाही देंगे कि मैं ज़ाती मामलात पे मबनी वाक़यात पे अपनी कमेंट्री, अपना तबसरा और तज्ज़िया पेश नहीं किया करता और दूसरे बहुत सारे यूट्यूबर्स के बरअक्स उन्हें मौज़ूए बहस भी नहीं बनाया करता। अब नाजरीन, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का कातिल कौन है, तो उस हवाले से जो उनका स्टाफ था, जो उनके ड्राइवर थे, जो उनके मुलाजिमीन थे, वो तफसीलात यकीनन आप तक पहुंच गई होंगी कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जिस कमरे में क़याम पजीर थे या जिस कमरे में वो सो रहे थे, तो उसी कमरे में जनरेटर मौजूद था और जनरेटर के हवाले से डेफिनेटली आप जानते हैं कि उसे ओपन एयर में रखा जाता है ताकि सांस लेने में कोई दुश्वारी ना हो। एक बात तो ये हो गई और दूसरा, उनके चंद मुलाजिमीन ने यह भी कहा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को रात से ही तकलीफ महसूस हो रही थी, दिल में तकलीफ महसूस हो रही थी, लेकिन हमारे असरार के बावजूद भी वो जाने के लिए तैयार नहीं थे ताकि हस्पताल में उनका चेकअप कराया जा सके। खैर, जो बज़ाहिर वजह सामने आई है वो ये कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। अब नाजरीन, 2-3 पहलू हैं जो कि आपने तवज्जो के साथ सुनने हैं कि कौन से असबाब और वजूहात थे जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। आखिर कोई तो असबाब और वजूहात होंगी और वो असबाब और वजूहात किन लोगों की वजह से पैदा हुई है। मुझे इस बात पे भी बड़ा दुख है कि चंद जो शरीफ खानदान के हिमायती यूट्यूबर्स हैं, मैंने 4-5-6 वीडियोस ऐसी देखी हैं जो कि बड़े नाम हैं, उन्होंने इसका इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे लगाया है और कहा कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को जहर दिया गया था जेल में, जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई थी, ऐसे ही एक कोशिश की गई है हुकूमत की इमरान खान साहब की जानिब से, यानी उनका इशारा इमरान खान साहब की जानिब था और वो ये भी कहते रहे कि इमरान खान साहब से वो आखिरी वक्त में बहुत नालाते। तो ये इंतहाई सतही किस्म का तज्जिया है, तबसरा है। मैं समझता हूँ कि इस पे ये इस काबिल नहीं है कि इस पे अपनी राय दी जाए। अब नाजरीन देखिए, ये एक फैक्ट है और इस्लाम का भी हुक्म है, हमारे प्यारे नबी का भी हुक्म है और कुरान पाक का भी हुक्म है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास होते हैं, एक दूसरे के राजदान होते हैं। डेफिनेटली जब मियाँ बीवी एक ही कमरे में मौजूद हों तो वो किस हालत में होते हैं शरई हुदूद के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये बयान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ख़वातीन भी, मेरी बहनें भी जो है ना ये वीडियो देख रही होंगी, तो मेरे ख्याल में एक मखसूस पैराए में, तहजीब के दायरे में ही मैं एक बात कर रहा हूँ। तो ऐसे जो मामलात होते हैं उनको मंजर आम पे लाना, उनकी वीडियोस बनाना, ठीक है, तो ये कोई भी जो मर्द है, कोई भी खातून है, जो बीवी है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका जो ज़मीर है, उसके जो इज़्ज़त नफ्स है, वो इस चीज़ को कैसे गवारा कर सकता है। चुनाचे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से मुझे भी सैकड़ों इख्तिलाफात थे, मेरा उनके साथ ताल्लुक़ भी था और ताल्लुक़ डामाडोल रहा है उनके साथ बहुत, क्योंकि बहुत कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी थी। उनको समझना कि कभी एक स्टेट में होते, कभी दूसरे स्टेट में आ जाते, तो बहरहाल वो मेरा मौजू नहीं है। अब मसला ये है कि उनकी जो तीसरी अहलिया है, जो कि गालिबन लोधरा से ताल्लुक़ रखती हैं, दानिया शाह, उन्होंने मियाँ बीवी के रिश्ते में होने के बावजूद उनकी बरहना जो है वो वीडियो बनाई और उसके बाद उसे जो है अपलोड कर दिया और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो ना हमारे दोस्तों ने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर अकाउंट पे जो है उसकी मीम्स बनाई और उसका तमस्खुर उड़ाना शुरू कर दिया, जैसे कि हम ये साबित करना चाह रहे हो कि जैसे हम तो फरिश्ते हों, हमसे तो कोई गलती ना होती हो। ये तो अल्लाह पाक के ज़ात की मेहरबानी है कि उस पाक ज़ात ने हमारे अयूब छुपा रखे हैं, हमारे अयूब पे पर्दा डाल रखा है, वरना वल्लाह
अगर किसी को मालूम हो जाए कि हम कौन से गुनाहों में मुब्तला नहीं रहे हैं, अल्लाह पाक हमें बचाए, शैतान के शर से बचाए, लेकिन एक ऐसा तासुर दिया गया कि बस आमिर लियाकत साहब का एक तमस्खुर उड़ाने की कोशिश की गई। चुनाचे वो शदीद तरीन डिप्रेशन में थे। उनके जो शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो उनके दोस्त हैं, उनके इंटरव्यूज़ बाकायदा मैंने देखे, और उन्होंने कहा कि इमरान जो आमिर लियाकत साहब हैं वो शदीद तरीन डिप्रेशन की हालत में है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों उनकी एक वीडियो सामने आई जिसमें वो गालिबन ब्लैक ड्रेस में या डार्क ग्रे ड्रेस में वो मलबूस थे, और वो बाकायदा रो रहे थे और चेहरे से उनकी तकलीफ जाहिर हो रही थी। और उन्होंने कहा कि मेरी वीडियो वायरल हुई है, मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ और मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली एक शख्स रो रहा है और जो ना सिसकिया मार के वो रो रहा हो और माफ़ी मांग रहा हो और मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर हो गया हो, तो ये किसकी वजह से? अपनी तीसरी बीवी दानिया शाह की वजह से। उन्होंने उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए। हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट जो है, हमारी इस्लामी और समाजी रिवायात पे हमला किया है दानिया शाह ने, क्योंकि मियाँ बीवी, अब देखें व्हाट डज दैट मीन कि कोई क्या कोई वीडियो बना के अपलोड कर दे मियाँ की या बीवी की, क्या कोई ये बर्दाश्त कर सकता है? और इससे भी क्या किसी को तकलीफ नहीं होगी? किसी को, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि मुझे सैकड़ों इख्तिलाफात हैं आमिर लियाकत साहब के साथ, और मेरा ताल्लुक उनके साथ रहा है और काफ़ी पुराना रहा है। तो मेरे ख्याल में यही जो है ना, जो इस किस्म के हालात जिसने पैदा किए वही उनका कातिल है। और नाम आप ज़ाहिर है, नाम और वजूहात जो है दोनों मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। आप इसके साथ डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं रेहाम खान पे तनकीद करता हूँ। जब डॉन न्यूज़ में थी तो उस वक्त भी मेरी उनके साथ दुआ सलाम थी, मैं भी डॉन न्यूज़ में होता था, लेकिन रेहाम खान पे मैं तनकीद क्यों कर रहा हूँ? मेरी रेहाम खान के साथ मेरी ज़्यादा दुआ सलाम है बनिस्बत इमरान खान साहब के। डेफिनेटली वो वज़ीर आज़म रहे हैं, तो हाई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, तो इमरान खान साहब तक अप्रोच इतनी आसान तो नहीं होती, इन तक अप्रोच आसान है। और वैसे भी डॉन न्यूज़ में जो है ना मैं सलाम दुआ होती रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस पर तनकीद क्यों करते रहे हैं? तनकीद इसलिए करते रहे हैं कि देखिए आप और इमरान खान साहब रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक थे। उसके बाद आपने एक किताब लिख दी, झूठ है सच है, वो तो एक फोरम बनेगा, तहकीकात होंगी तो फिर पता चलेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि कोई शख्स किताब लिख दे और उसको मेनवान जो है वो दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए। तो रेहाम खान पे हमारा एतराज़ यही था कि आप हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट, समाजी साख्त को जो है ना आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। आपने मियाँ बीवी का जो रिश्ते का जो एक तकद्दुस है उसको मजरूह किया है। दानिया शाह ने भी सेम वही काम किया, बल्कि उससे कई हाथ मैं समझता हूँ कि ज़्यादा किया। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आपकी खिदमत में पेश करनी थी। आमिर लियाकत साहब सफ़र आखिरत पे रवाना हो गए हैं, तदफीन हो गई है, और उनकी जो बुशरा बेगम और उनका जो बेटा था अहमद, बेटी थी दुआ, तो वो बड़े रिकत आमेज़ मनाजर जो है देखने को मिले। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत करे, और हम सब की ख़ताओं के साथ अल्लाह पाक जो है रहमत वाला मामला फ़रमाए, क्योंकि अमाल के ज़रिए तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी जान खलासी हो सके। तो सरदस्त यही गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।